नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए शुरुआत करते हैं म्हारो राजस्थान की, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। अहमदाबाद के आयशा सुसाइड केस में आरोपी पति राजस्थान के पाली से हुआ गिरफ्तार। राजस्थान से समर्थन की आस में किसान नेता की झुंझुनू में महापंचायत आज। युवक की हत्या अवैध शराब बिक्री का विरोध करने पर पहले लाठियों से पीटा। अहमदाबाद में साबरमती नदी में 3 दिन पहले कूदकर खुदकुशी करने वाली 23 साल की आयशा का पति राजस्थान के पाली से सोमवार रात गिरफ्तार कर लिया गया है। आयशा ने सुसाइड से पहले एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया था। माता पिता से उसकी आखिरी बातचीत का ऑडियो भी सामने आया था, जिसमें आयशा ने पति पर शोषण करने का आरोप लगाया था। आयशा का पति आरिफ राजस्थान के जालौर का रहने वाला है। शनिवार को आयशा का वीडियो मैसेज वायरल हुआ था। इसके बाद गुजरात पुलिस जालौर में आरिफ के घर पहुंची तो परिवार वालों ने बताया कि वह एक शादी में गया था और वहीं से कहीं चला गया। इसके बाद मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी को सोमवार रात पाली से अरेस्ट कर लिया गया है। देखने में ज्यादा मजा है, वीडियोस देखें ऑन डेली हंट। किसान नेता राकेश टिकैत मंगलवार से राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर कृषि महापंचायत करेंगे। मंगलवार को पहली किसान महापंचायत झुंझुनू के करबला मैदान में होंगी। इसके लिए कई दिन से किसान संगठनों की तैयारी चल रही थी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता टिकैत के अलावा कई अन्य संगठनों के नेता व कम्युनिस्ट नेता भी यहां पहुंचेंगे। असल में दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन में केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए कृषि बिलों का विरोध लगभग 3 माह से किया जा रहा है। इन्हीं कानूनों के विरोध में पंजाब और हरियाणा के किसानों का आंदोलन को समर्थन मिला है, लेकिन राजस्थान के केवल एक हिस्से से ही साथ है। ऐसे में टिकैत चाहते हैं कि राजस्थान के सभी जिलों के किसान उनके आंदोलन को सपोर्ट करें। इस समर्थन की आस में टिकैत झुंझुनू से अपने दौरे की शुरुआत कर रहे हैं। रखो अपने एरिया की खबर, लोकल अपडेट्स ओनली ऑन डेली हंट। जोधपुर जिले के बोयल गांव में सोमवार रात एक युवक की लाठियों व चाकू से हमला करके हत्या कर दी गई है। हत्या करने के बाद चारों हमलावर मौके से भाग निकले। परिजनों का आरोप है कि गांव में अवैध शराब की बिक्री का विरोध करने पर नाराज बदमाशों ने युवक की हत्या की है। वहीं कुछ लोग का कहना है कि एक लड़की से जुड़े मामले में युवक की हत्या की गई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बोयल गांव निवासी श्रवण पुत्र भगवान राम जाट कल रात अपने 2 दोस्तों के साथ बाइक पर कापरड़ा गांव जा रहा था। गांव में शराब के ठेके के सामने रवि मेघवाल, मलाराम, प्रेम विश्नोई व महेंद्र ने श्रवण को रोक लिया। बाइक से उतरने ही श्रवण पर लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। इस बीच रवि ने चाकू से श्रवण पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। लहूलुहान होकर श्रवण वहीं पर गिर पड़ा। हमला कर चारों वहां से भाग निकले। बाद में कुछ लोग श्रवण को अस्पताल लेकर गए, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। रिकमेंडेशंस जो आपके लिए सही हैं, ओनली ऑन डेली हंट। मातृकुंडिया में कांग्रेस की रैली के दिन सदन की छुट्टी बंद रहने के बाद मंगलवार को भाजपा राष्ट्रीय जेपी नड्डा के दौरे के दिन भी कार्यवाही नहीं होगी। इसे संयोग कहे या योजना, लेकिन दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के संगठन के काम के लिए सदन की कार्यवाही नहीं चलने का आरोप लगाया है। सोमवार को भाजपा नेता ने सदन में हंगामा कर वॉकआउट किया तो संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने आरोप लगाया कि नड्डा के दौरे की तैयारियों के लिए भाजपा विधायक जाना चाहते थे। उन्होंने छुट्टी करने के लिए हंगामे की योजना बनाई है। वहीं मातृकुंडिया में कांग्रेस की रैली के दिन भी सदन की छुट्टी को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने हमला बोला है। लेकिन इस सब में नुकसान जनता का ही हो रहा है, क्योंकि 10 फरवरी से चल रहे बजट सत्र में कार्यवाही बस 8 दिन ही चली।
समझ अपनी भाषा में ही आता है, कंटेंट आपकी भाषा में ओनली ऑन डेली हंट। राजस्थान के जयपुर में हुई करोड़ों रुपए की चांदी चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। पीड़ित डॉक्टर के ज्वेलर दोस्त ने ही वारदात को अंजाम दिया था। हालांकि आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्तार से बाहर है। पुलिस ने बताया कि जयपुर के विशाली नगर में डॉक्टर सुनील सोनी के घर 24 फरवरी को सुरंग बनाकर करोड़ों की चांदी चोरी की गई थी। वारदात के मुख्य आरोपी ज्वेलर शिखर अग्रवाल ने अपने डॉक्टर दोस्त को चांदी में निवेश करवाया था, फिर सुरक्षित रखने के लिए जमीन में गड़वा दिया। इसके बाद पूरी वारदात को अपने भांजे जतिन जैन के साथ अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में ज्वेलर शिखर अग्रवाल के 3 और साथियों को गिरफ्तार किया है, जबकि शिखर अग्रवाल और जतिन जैन अभी फरार हैं। पुलिस ने बताया कि चोरी की गई चांदी ईंट के रूप में लगभग 18 सिल्लियों में थी। इन्हें अभी तक बरामद नहीं किया गया है। हमें पता है आपको क्या चाहिए, अपनी पसंद का कंटेंट ओनली ऑन डेली हंट। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर के पति और नगर परिषद के पूर्व सभापति राजा राम गुर्जर की मुश्किल बढ़ गई है। हेल्थ इंस्पेक्टर से बदसलूकी मामले में पुलिस ने सोमवार को राजा राम को हिरासत में ले लिया है। आज राजस्थान हाई कोर्ट ने राजा राम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हालांकि इसी मामले में हाई कोर्ट ने 12 फरवरी को राजा राम को अंतरिम जमानत दे दी थी। जानकारी के मुताबिक नगर परिषद के हेल्थ इंस्पेक्टर मुकेश कुमार ने 2019 में 190 ठेका सफाई कर्मचारियों के स्थान पर 340 कर्मचारियों के वेतन बिलों पर हस्ताक्षर करने से मना किया था। इसके बाद मुकेश कुमार के साथ साथ मारपीट और गाली गलौज की गई थी। इस पर मुकेश ने कोतवाली थाने में 13 नवंबर 2019 को राजा राम गुर्जर के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। राजा राम ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। इसमें राजा राम की ओर से कहा गया कि उसे मामले में राजनीतिक मंशा के चलते फंसाया गया है, जबकि राज्य सरकार ने उसे कथित घटना के बाद कर्मचारी को निलंबित भी कर दिया था। नए अपडेट्स हर मिनट ऑन डेली हंट। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को देखते हुए स्टार प्रचारकों की संख्या में हो गई है कमी। राष्ट्रीय या प्रादेशिक दलों की संख्या को 40 से कम कर 30 किया गया है। वहीं अन्य राजनीतिक दल 20 के मुकाबले केवल 15 स्टार प्रचारकों को प्रचार के लिए बुला सकेंगे। इसके अलावा प्रचारकों की सूची भी चुनाव की अधिघोषणा के 10 दिवस में मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सौंपनी होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि कोरोना काल में प्रदेश में पहली बार विधानसभा उपचुनाव होने हैं। भारत निर्वाचन आयोग और निर्वाचन विभाग प्रदेश में सुरक्षित उपचुनाव के लिए पहली बार ऐसे नवाचार करने जा रहा है, जो प्रदेश ही नहीं देश में भी अपनी तरह की अनूठी मिसाल होगी। इसके तहत उम्मीदवारों को ऑनलाइन नामांकन का भी विकल्प दिया गया है। नए अपडेट्स हर मिनट ऑन डेली हंट। शहर के न्यू पावर हाउस रोड पर सोमवार शाम को चलती कार में आग लग गई है। देखते ही देखते कार आग के गोले में बदल गई। गनीमत रही कि इसका चालक समय पर कार से उतर गया। बाद में खुद उसने आग को बुझाने का प्रयास किया। इसी बीच दमकल की गाड़ी वहां पहुंची और आग को बुझाया जा सका। कार पूरी तरह जलकर नष्ट हो गई। सोमवार शाम 5:30 बजे के आसपास न्यू पावर हाउस रोड पर एक चलती कार में आग लग गई। इसके चलते चालक भवानी सिंह को कार से धुआं निकलने का एहसास हुआ और वे गाड़ी से उतर गए, साइड में खड़े हो गए। हालांकि खुद उन्होंने कपड़े व पानी से आग को बुझाने का जतन किया, सफल नहीं हो पाए। इसी बीच आसपास के लोग भी एकत्रित हो गए। बाद में शास्त्री नगर से एक दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग को बुझाया गया। आग से करीब 8 लाख की यह कार जलकर नष्ट हो गई। संदेह है कि कार के इंजन में शॉर्ट सर्किट से यह आग लगी थी। समझ अपनी भाषा में ही आता है, कंटेंट आपकी भाषा में ओनली ऑन डेली हंट।
आबकारी एवं मद्य संयम नीति के तहत वर्ष 2021-22 के लिए शराब दुकान आवंटन के लिए नीलामी की बोली 3 से 10 मार्च तक 5 चरणों में होंगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन एक दिन पहले यानी कि 2 मार्च की रात 11:59 बजे तक कर सकेंगे। अजमेर जिला आबकारी अधिकारी विशाल दवे ने बताया कि ई नीलामी के द्वारा 7,665 मदिरा दुकानों की बोली 3 मार्च से लगाई जाएगी। इस नीलामी को भारत सरकार के उपक्रम MSTC के माध्यम से किया जा सकता है। इसकी विस्तृत जानकारी MSTC ई-कॉमर्स अथवा राज एक्साइज वेबसाइट से ली जा सकती है। रखो अपने एरिया की खबर। लोकल अपडेट्स ओनली ऑन डेली हंट। आखिरकार बुजुर्गों को जिस दिन का इंतजार था वह दिन आ ही गया है। 80 सेंटरों पर बुजुर्गों में टीका लगवाने को लेकर उत्साह दिखा। जीवन के उत्तरार्ध में इनकी आंखों की चमक और खिलखिलाते हुए चेहरे बता रहे थे कि बस कोरोना से जीत चंद कदम ही दूर है। साथ ही उन्होंने बड़ा संदेश भी दिया, जब हम टीका लगवाने के लिए आ सकते हैं तो बाकी लोग क्यों नहीं। कोरोना को हराना है तो घर से निकलिए और अस्पताल में टीका लगवाएं। फिलहाल महारो राजस्थान में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ।